राज्यसभा सांसद एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का दरभंगा में हुआ भव्य स्वागत। आपको बताते चले कि हाल के दिनों में सिंदूर ऑपरेशन के बाद संसदीय दल का नेतृत्व कर भारत का पक्ष रखने के लिए इन्होंने कई देशों का दौरा किया एवं वापस भारत लौटने के बाद दरभंगा पहुंचे। पहली बार इसी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित जुबली हॉल में इनका किया गया भव्य स्वागत। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मदन प्रसाद राय की अध्यक्षता में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वहीं परिसर पहुंचने के बाद जनता दल यूनाइटेड के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर फूल बरसाकर इनका परिसर में किया स्वागत। वहीं इस अवसर पर कई मंत्री, विधायक एवं जदयू के कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 के बदले अब 1100 रुपया प्रतिमाह करने को लेकर प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के द्वारा दरभंगा के मनोकामना मंदिर के पास राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के द्वारा इनका स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर संजय झा ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि मैं कई जगह घुमा हूं, लोगों में काफ़ी खुशी है, लोग काफ़ी उत्साहित हैं और लोग कहते हैं कि जिस प्रकार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अब चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। कारण यह है कि हम लोग का काफ़ी ये ख्याल कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने। सांसद संजय झा ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा? संजय झा ने पत्रकारों के साथ बात साझा करते हुए कहा कि लोगों में काफ़ी खुशी है और लोग कह रहे हैं कि जो सरकार वर्तमान में है वही सरकार फिर बने। हम लोगों को नीतीश कुमार के राज में काफ़ी फायदा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि पुनः नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बने, हम लोग को इसी प्रकार से सुविधा मिलते रहे। अब आइए सीधे ले चलते हैं। इस क्रम में एक दिव्यांग जो है उनसे हमने जानना चाहा कि अब 400 के बदले 1100 रुपया आप लोगों को मासिक पेंशन मिलेगा, इस संबंध में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने खुशी इजहार करते हुए दी अपनी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। वाकिफ नहीं है तू हिंदुस्तानियों के जुनून से, अब तुझको ही नहलाएंगे तेरे ही खून से। पार्टी का मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, पार्टी का जो संगठन दरभंगा जिला में जितना वाइब्रेंट है वो हमको कम जिला में दिखाई पड़ता है। जितना उत्साह यहाँ के कार्यकर्ता में है पार्टी के, जितना मजबूती से पार्टी का काम, संगठन का काम यहाँ चल रहा है, इसके लिए पूरा जिला के टीम को मैं बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम के बाद भी जिन साथी से हम लोग नहीं मिल पाए क्योंकि लेट हो रहा था और 1 घंटा हो गया था, रुक करके सब साथी से मिल के ही कार्यक्रम खत्म हो गया, एक बार ये हो जाएगा। मैं ये महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम रखे और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी आए थे और दरभंगा जिला के बहुत सारे साथी गए होंगे जब झंझारपुर में कार्यक्रम था 24 अप्रैल को, और उससे 2 दिन पहले पहलगांव में घटना हुई। और पहलगांव में घटना क्या हुई थी आप सबको पता है कि कश्मीर में इतना बड़ा पर्यटन पिछले 2-3 साल से वहां चल रहा था। 3 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर गए। जब पर्यटन का काम होता है तो उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, वहीं के लोगों को रोजगार मिल रहा है। होटल आता है, टैक्सी आता है, रोड का कनेक्टिविटी होता है, ज्यादा प्लेन जाता है, ज्यादा ट्रेन जाता है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ चीज है। जब पर्यटन बढ़ता है पूरा कश्मीर का माहौल बदला हुआ और एक दिन में 26 लोगों को एक साइड करके और उनको धर्म के नाम पर पूछ करके, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि ये देश में माहौल खराब करने का भी कोशिश किया है। यही प्रयास था कि और जगह भी माहौल खराब हो। तो देश महान है और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके परिवार के सामने, उनके वाइफ के सामने, उनके बच्चों के सामने 26 लोगों को गोली से मार दिया। उसमें 25 भारतीय थे, 1 नेपाली थे। वहां का पर्यटन खराब हो, देश में सौहार्द का वातावरण खराब हो। एक महिला बोली भी कि हमको भी मार दीजिए, तो कहा कि जा करके बता दो सरकार को कि हम लोगों ने ये काम किया है, याद करा दो। और फिर
मुझे याद है ये 22 तारीख की बात है शायद, और 24 को प्रधानमंत्री जी यही मधुबनी जिला में आए थे। मधुबनी जिला क्या ऐसे जगह था जो रोड पे उधर दरभंगा था, रोड के इधर मधुबनी था। जितने मधुबनी से लोग थे उतने ही दरभंगा के हमारे साथी उस कार्यक्रम में गए हुए थे। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने उसी मिथिला के धरती से पहली बार बोला इसके लिए। यहीं से बोला था कि हम ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगी। इसी मिथिला के धरती से पहली बार पहलगांव के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे। और 2 सप्ताह भारत सरकार ने, देश ने इंतजार किया कि शायद कोई कार्रवाई हो उन लोगों पर। जब 2 सप्ताह कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था। मुंबई में अटैक हुआ था ताज होटल पर, 160 लोग से ज्यादा मारे गए थे। और उस समय भी सरकार थी, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे। देश भर में, दुनिया भर में लोगों ने सहानुभूति दिखाया, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। और पहली बार भारत सरकार ने, हमारे एयरफोर्स ने रात में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। हम लोग जब विदेश गए तो ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ही एक्सप्लेन करते थे। हम अपना सिंदूर समझते हैं, जापान में सिंदूर क्या समझे कि क्यों इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। और ऑपरेशन सिंदूर करके 9 जगह, आज सेना का ताकत इतना है कि 9 जगह जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लश्कर तैयबा का सेंटर है, जैसे मोहम्मद का सेंटर है, उन 9 जगह उनके टेररिस्ट सेंटर को 200 किलोमीटर अंदर जाकर के पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 9 जगह को जाकर के नस्त नाबूद कर दिया। और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। और ऐसे आतंकवादी मारे गए जो 2008 में भी जुड़े हुए थे, लोग ढूंढ रहा था। और अगले दिन जब उनका फ्यूनरल हो रहा था तो उसमें वहां के सेना के जवान खड़े थे। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग गए क्यों थे दुनिया में, सब साथी को जानना चाहिए। 7 टीम, उसके बाद आप जानते हैं कि 2 दिन के बाद पाकिस्तान भी चीन का, तुर्की का मिसाइल उधर चला रहा था इस देश पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते हैं वहां सिविलियन का कोई क्षति हो, इसीलिए रात में ऑपरेशन किया कि रात में कोई नागरिक का क्षति नहीं हो। लेट नाइट ऑपरेशन था, लेकिन उन लोगों ने देश में जहां तहां मिसाइल छोड़ा। ये देश बहुत मजबूत है, कोई मिसाइल कहीं काम नहीं आया। और 2 दिन के बाद, बहुत पुरानी बात नहीं है, याद रखना चाहिए, भारत ने जब उनके एयरफोर्स बेस पर अटैक किया, एक है नूर खान एयरबेस, वही बेस जब उड़ा तब जाके सरेंडर किया है। उनका डीजीएमओ ने आकर के कहा कि अब सीज फायर करना चाहिए, और उसको जा करके उसके मुंह को उड़ा दिया जहां से इंटर करते हैं एयरफोर्स बेस को। और फिर सीज फायर की बात आई। सीज फायर की बात वहां से आई जब लड़ाई भी होता है। आधा पार्षद हम लोग यहीं चले आए। घेरिए नहीं तब कैसे होगा? तब तो हो गया। पार्षद है तो पार्षद आइए भैया ये 3 आदमी के लिए हम लोग तैयार किए हैं, एक जी के लिए, माता जी के लिए और बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम हो गया आज लोगों में है 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का को इसका बेनिफिट मिला। और
जुलाई से ये मिलना शुरू होता है। 10 तारीख शायद तय किया, हर एक 10 तारीख को सीधा उनके अकाउंट में पैसा। और सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जो कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट को पूरा करता है। कागज पे नहीं रहता है, भाषण में नहीं रहता है। तो अब अगले महीने से सबको 1100 लगभग जितना मिलता था उससे 3 गुना ज़्यादा, लगभग 3 गुना ज़्यादा सीधा उनकी। इतनी खुशी है लोगों में। जो हमको आज बहुत सारे बुजुर्ग लोग मिले और बोले कि हम लोग मुख्यमंत्री जी को पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। वही है जो हम लोगों की का जो एक प्रतिष्ठा है, जो एक सम्मानजनक राशि हम लोगों को मिल रहा है। आप दिव्यांग हैं, सरकार सामाजिक पेंशन योजना के तहत आप लोग पेंशन देती है, अभी कितना दे रही है? अभी तक तो 400 रुपया आता था, कोई महीने में आता, कोई महीने में नहीं आता था। अब हम लोग को खुशी हो गया है, जैसा कि सुनने में आया है कि 1100 रुपया होने वाला है। 10 तारीख बाद आ जाएगा। हम लोग को बहुत खुशी हुआ। और आप लोग के भी दुआ है कि हम लोग का आवाज़ थोड़ा नीतीश जी के पास पहुंच जाता है। बस यही है, और क्या चाहिए हम लोग को। कितना वालों को फायदा होगा? 1 करोड़ से तो ज़्यादा है। 1 करोड़ से विकलांग ज़्यादा है। सब विकलांग को एक के जगह पे सबको फायदा हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोराब खान हुआ। कहाँ घर है? मेरा घर भीगो हुआ। चलिए ठीक है।